आज हम लोग आज आगे देखेंगे कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। अभी तक आईपीसी पढ़े, अब कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म चार होते हैं। पहला दहन, दूसरा ऑक्सीकरण, अगला संकलन, संकलन को कहा जाता है योगात्मक, अगला प्रतिस्थापन। चार हम लोगों के कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म होते हैं। रासायनिक गुणधर्म में हमेशा अभिक्रिया होगी, जबकि भौतिक गुणधर्म में अभिक्रिया नहीं होगी, केवल उसकी भौतिक अवस्था बताई जाती है। दहन क्या होता है? दहन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है, तो इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये बनेगा CO2 प्लस क्या बनेगा, हम लोगों को प्रकाश मिलेगा और प्लस यहीं से क्या प्राप्त हो जाती है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है। और यही डिफिनेशन इससे मिलती जुलती ईंधन की है। ईंधन वो पदार्थ है जिसको वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा तथा राख प्राप्त होती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है। या ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब है कि हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अब ऑक्सीकरण, अब यहाँ पे एथेनॉल है, एथेन का मतलब कार्बन 2 R लगा तो OH। एथेनॉल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ऑक्सीकरण कराएंगे तो इधर दो कार्बन का एसिटिक अम्ल देखिए CH3, अब दो कार्बन का एसिटिक अम्ल CH3 डबल OH। अब इसको बैलेंस करिए, इधर कार्बन 2, इधर भी कार्बन 2, हाइड्रोजन चेक करिए 3 2 5 1 6, इसमें हाइड्रोजन कितने 3 1 4 2 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चेक करिए 2 1 3, इधर भी 2 1 3 ऑक्सीजन, तो बैलेंस है। ये हम लोगों का एग्जांपल हो गया ऑक्सीकरण का। तो ऑक्सीकरण की डिफिनेशन क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट के साथ सुनिएगा। एथेनॉल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर एसिटिक अम्ल तथा जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है संकलन, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। संकलन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल जाए तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करेंगे, एक नया पदार्थ बना देते हैं H2O, तो इसे क्या कहेंगे, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन के इधर 2 अणु, तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा किए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम लोगों का बैलेंस समीकरण होता है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन दो होते हैं, एक तो पहले चैप्टर में पढ़े प्रतिस्थापन और दूसरा प्रतिस्थापन ये किसका है, कार्बनिक यौगिक का प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन का मतलब होता है जैसे कोई एक बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप की छोटे ग्रुप से अभिक्रिया करा देंगे, तो जो छोटा ग्रुप होगा बड़े ग्रुप के आधे भाग या थोड़े से भाग को काट कर क्या कर देगा, अलग कर देता है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिखा है प्रतिस्थापन का। प्रतिस्थापन में जैसे मेथेन, ये कई बार पूछा गया है, मेथ का मतलब एक कार्बन सिंगल बंद लगा देंगे तो क्या बन जाएगा N, और प्लस यहाँ पे कर दीजिए इसकी किसके साथ अभिक्रिया करानी है, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का मतलब गैस के हमेशा 2 पार्टिकल लेंगे, इसलिए क्लोरीन को क्या लिखा गया Cl2। इसके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ऊपर लिख दीजिए सनलाइट या सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर अब इसमें क्लोरीन के 2 अणु हैं, तो एक अणु क्लोरीन का हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, तो कार्बन से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बचेंगे, और एक यहाँ Cl जुड़ जाएगा, और प्लस का यहाँ का हाइड्रोजन जो प्रतिस्थापित है वो Cl के दूसरे अणु से जुड़कर HCl बना देगा। ये है हम लोगों कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। सिर्फ 4 ही रासायनिक गुणधर्म है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में 2 ही हम लोगों के सिलेबस में है। पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, एथेनॉल, और दूसरा है एसिटिक अम्ल। 2 ही कार्बनिक यौगिक है, पहला एथेनॉल, दूसरा एसिटिक अम्ल। तो जब भी कार्बनिक यौगिक का लिखना होगा, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है एथेनॉल, तो एथेनॉल के बारे में लिखना है तो एक तरफ लिखिए सूत्र, H का मतलब कितने कार्बन 2,
आल लगा तो इसका मतलब क्या लगा देंगे, OH, और यही संरचना भी है तो इसको लिख सकते हैं संरचना सूत्र। इसके भी सिंगल बंध लगा दीजिए। अब पहले भी कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, इधर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये तो हो गया सूत्र एथेनॉल का। अब एथेनॉल के सूत्र भी हो गए, यही संरचना सूत्र भी हो गया। एक आता है इसका अणुभार, या इसी को लिख सकते हैं कार्बन 2 तो C2, हाइड्रोजन 3 2 5 तो H5, एल्कोहल है तो OH। अब इसका अणुभार भी नोट कर लीजिएगा सब लोग। अणुभार क्या होगा, इसका अणुभार निकालेंगे तो कार्बन के कितने अणु, 2, और गुणे 1 का परमाणु क्रमांक 6 तो परमाणु भार अगर लिखा जाएगा तो 12, प्लस हाइड्रोजन के 5 1 6 अणु तो 6 गुणे हाइड्रोजन का अणुभार 1, प्लस ऑक्सीजन का 1 अणु तो गुणे 16 तो 12 गुणे 2 कितना लिख सकते हैं, 24, प्लस 6 एकम 6, प्लस 16 एकम 16, 24 6 30 और 16 46, तो इसका अणुभार कितना आ जाएगा, 46 हम लोगों का अणुभार आ जाएगा। देखिए आगे, अब इसके बनाने की विधि, बनाने की दो विधि हैं। पहली तो विधि है, लिखे हैं सब लोग, एथीन का। एथीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध, क्योंकि एथ का मतलब 2 कार्बन, इन लगा तो डबल बंध। अब डबल बंध तो यहाँ हाइड्रोजन को कर दीजिए 2 हाइड्रोजन। इसका जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन मतलब जल से अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, H2SO4 की। तो पहले बनाने की विधि का स्टेटमेंट सुनिएगा। एथीन का जल अपघटन H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। एथेनॉल का एक साधारण नेम होता है जिसको कहा जाता है एथिल एल्कोहल। एथेनॉल का दूसरा नाम एथिल एल्कोहल भी है। देखिए आप इधर बना लीजिए, कार्बन कितने 2 तो 2 कार्बन लिख दीजिए। उसके बाद एल्कोहल है तो एल्कोहल है तो क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। अब H2O जल को जब तोड़ा जाता है तो ये हमेशा जल ना अम्लीय होता है ना क्षारीय, ये उदासीन होगा। उदासीन है तो H प्लस देगा और OH माइनस, तो जल को जब आयनित करेंगे तो H प्लस प्लस OH माइनस में आयनित होगा। तो यहाँ से H प्लस जो होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, OH माइनस यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब यहाँ H प्लस यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, और यहाँ पे OH जोड़ेंगे तो यहाँ से OH जुड़ गया। अब हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2। अब यहाँ का जो डबल बंध था हाइड्रोजन और OH माइनस क्या कर दिया, इसको प्रतिस्थापित करके एल्कोहल बना दिया। नेक्स्ट है किण्वन विधि। देखिए सेकंड है किण्वन विधि, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। किण्वन वर्ड से ही क्लियर है, किण्वन का मतलब होता है किसी चीज को सड़ा के बनाना। तो किण्वन विधि क्या होती है, किण्वन विधि से एल्कोहल के निर्माण के लिए गन्ने की शर्करा को क्या किया जाता है, गन्ने की शर्करा को पहले 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर, गन्ने की शर्करा को 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर 5 से 6 दिन तक HCl की 2 से 3 बूंद डालकर क्या करते हैं, इसको पहले किण्वन कराया जाता है, मतलब सड़ाया जाता है, और ऐसे बर्तन या ऐसे पात्र में रखते हैं जिसमें ऑक्सीजन न पहुंचे। तो किण्वन विधि औद्योगिक स्तर पर एथेनॉल का निर्माण किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में गन्ने की शर्करा या फल की शर्करा को 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5 से 6 दिन तक HCl की 2 से 3 बूंद डाल के बिना ऑक्सीजन के उसको सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद ये किस में बदल जाता है, सड़ाने का देखिए प्रोसेस, कौन सी रिएक्शन होती है। गन्ने की शर्करा या सूत्र का होगा C12H22O11, यही सुक्रोज का फार्मूला है। प्लस जल अपघटन मिलाएंगे तो H2O से ये बन जाएगा C6H12O6, और प्लस का दूसरा बन जाता है C6H12O6। देखिए कार्बन ये हम लोगों का सुक्रोज है, इधर लिख लीजिए सुक्रोज, और ये किसमें बदलता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है। ग्लूकोज एक होता है फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों के सूत्र एक हैं, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटोन समूह पाया जाता है। अब इसका जल अपघटन कराइए। देखिए कार्बन 12 6 बैलेंस रिएक्शन है, पहले एक इसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। उसके बाद ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, C6H12O6 को गर्म करते हैं। जब इसको बॉइल करेंगे तो इसमें से C2H5 एथेनॉल OH और प्लस का CO2 प्राप्त हो जाएगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसमें कितने से गुणा कर दीजिए, 2 से। अब 2 से गुणा किए तो चेक करिए, कार्बन कितने 6, इधर कार्बन 4, इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए तो 6 कार्बन हो
गया, ऑक्सीजन 6 और इसमें देखिए 2 यहाँ और 2 2 4 इधर, हाइड्रोजन 10 2 12, इसमें भी 12 हाइड्रोजन। तो ये हम लोगों का बैलेंस रिएक्शन है। तो पहले किसमें बदलेगा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में, फिर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को गर्म करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और शेष जो हम लोगों को बनेगा एथेनॉल या एथिल अल्कोहल बच जाएगा। देख लीजिए एक बार। उसके बाद नेक्स्ट आइए इसके गुण। गुण में भौतिक गुण कोई जरूरी नहीं कि पढ़िए, मैं रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट है। भौतिक गुण क्या बताया गया, पहले भौतिक गुण में सिर्फ उसकी भौतिक अवस्था बताई जाएगी, रासायनिक गुण में अभिक्रियाएं होंगी। तो भौतिक गुण देख लीजिए, ये जल में विलय है, एथेनॉल जल में विलय है। दूसरा ये उदासीन है, उदासीन होने का मतलब ये ना तो क्या होगा अम्लीय होता है और ना ही क्या होता है क्षारीय होता है, ये पूरी तरह से क्या होगा उदासीन होता है। देखिए आगे अब रासायनिक गुण पे आते हैं। आगे है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहले एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है। तो एथेनॉल का सूत्र C2H5OH प्लस सोडियम का मतलब Na बन जाएगा C2H5ONa। नेक्स्ट है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण काफी इंपॉर्टेंट है। स्थिरीकरण देखिए क्या होता है। स्थिरीकरण की पहले डिफिनेशन सुनिएगा। अगर एथेनॉल के टर्म में देखना है तो एथेनॉल के टर्म में देखिए, एथेनॉल की एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। उसके बाद अगर यही देखना होगा हम लोगों को एसिटिक अम्ल के गुण में लिखना होगा, क्या लिखेंगे, एसिटिक अम्ल की एथेनॉल से अभिक्रिया कराने पर एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। अगर इसी को हम लोगों को लिखना होगा एस्टर बनाने की विधि में तो क्या लिखेंगे, एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर एस्टर तथा जल प्राप्त होता है। अगर इसको एस्टर के गुण में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एस्टर का जल अपघटन कराने पर एथेनॉल तथा एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर बनाने की विधि ना आए तो देखिए क्या लिखेंगे, मान लीजिए एथेनॉल और एसिटिक अम्ल बनाने की विधि नहीं पता, पेपर में आए तो कैसे लिखेंगे, एस्टर का जल अपघटन कराने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। अगर एसिटिक अम्ल बनाने की विधि आए तो लिखेंगे एस्टर का जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल तथा एथेनॉल प्राप्त होता है। कहने का मतलब जो पूछा जाएगा उसको पहले नोट कर दीजिएगा और जो नहीं पूछा जाएगा उसको बाद में कर दीजिएगा। आगे देखें निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है, जल का अलग होना। देखिए ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, निर्जलीकरण का मतलब जल के अणु का अलग होना। तो एथेनॉल का फार्मूला देखिए, निर्जलीकरण क्या होगा, जैसे एथेनॉल का निर्जलीकरण, निर्जलीकरण में जल अलग होगा। तो कार्बन एथेनॉल में 2, इसमें 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन OH। अब निर्जलीकरण कराएंगे तो कार्बन कितने, 2 कार्बन कर दीजिए। अब यहाँ से OH यहाँ से अलग कर दीजिए और H यहाँ से, जब OH यहाँ से अलग होगा और ADH इधर से अलग होगा तो यहाँ पे बच जाएगा CH2, इधर भी CH2 और प्लस का निर्जलीकरण में H2O। अब लेकिन यहाँ पे बैलेंस ही नहीं पूरी हो रही है, यहाँ पे कैसा बन करा देंगे टर्मिनल। तो निर्जलीकरण के स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, पहले एथेनॉल का निर्जलीकरण कराने पर एथीन तथा जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइए इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पहला विलायक के रूप में। विलायक क्या होता है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर उपयोग पूछा गया किसी कार्बनिक यौगिक का और नहीं आ रहा है तो लिख दीजिएगा अभिक्रमक के रूप में, या प्रयोगशाला में सबके उपयोग में लिख सकते हैं, ये प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में एक उपयोग सबका लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेय पदार्थ में एथेनॉल वगैरह जैसे ड्रिंक वगैरह होती है उसमें भी पाया जाता है। उसके बाद थर्ड है औषधि निर्माण में, जैसे खांसी वगैरह की सिरप में 0.02%, उसमें कॉम्बिनेशन लिखा रहता है कितने % एथेनॉल है। देखिए आगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला इसी को कहते हैं IUPAC नेम एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, अब एथेनोइक अम्ल हो गया फार्मूला, एथ का मतलब कितने कार्बन, 2, कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो C+OH लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए CH3COOH, ये हम लोगों का एथेनोइक अम्ल का फार्मूला। इसकी संरचना कैसे बनती है, कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन, इधर कर देते हैं CH3 और इधर जोड़ देते हैं OH, ये इसका हो गया संरचना।
उसके बाद एसिटिक अम्ल की इसको लिख सकते हैं संरचना सूत्र, और इसको लिख सकते हैं सूत्र, और इसका अवधार निकाल लीजिएगा आपको कितना होता है। उसके बाद आइए बनाने की विधि। बनाने की विधि में एसिटिक अम्ल के बनाने की विधि, एसिटिक अम्ल बनाने की विधि में पहली विधि है औद्योगिक स्तर पर, तो इसमें लिखिएगा औद्योगिक स्तर पर एसिटिक अम्ल का निर्माण एथेनॉल के ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। तो एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH प्लस इसका ऑक्सीकरण करा देंगे, तो ऑक्सीकरण कराने पर ये बन जाएगा कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का एसिटिक अम्ल CH3COOH बन जाएगा। नेक्स्ट है स्टरीकरण द्वारा, अभी पीछे बताया गया स्टरीकरण द्वारा बनाएंगे। अब स्टरीकरण द्वारा बनाएंगे तो रिएक्शन क्या लिखेंगे, पहले एसिटिक अम्ल है तो एसिटिक अम्ल की शुरुआत करिए CH3COOH प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं एथेनॉल C2H5OH। अब लेकिन ये बनाने की विधि है तो उल्टा प्रोसेस करिए, उल्टा प्रोसेस करने का मतलब एस्टर का गठन, एस्टर का C2H5 COOCH3। अब इसकी किससे क्रिया करा दीजिए, H2O से क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH और प्लस का C2H5OH बन जाएगा। तो लेकिन इसके स्टरीकरण में लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे क्या, एस्टर का जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल तथा एथेनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गुड़। गुड़ में ये जल से भारी होता है और ये क्या होता है, सामान्यतः सिरके के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का रासायनिक गुण। ये दोनों तो भौतिक अवस्था बता रहे हैं तो भौतिक गुण है, आगे रासायनिक